बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और हिंसक घटनाओं के बीच वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। घरेलू टेक्सटाइल मिलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनवरी के आखिर तक यार्न यानी कपड़ा बुनाई में उपयोग होने वाले धागे के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी बिना किसी शुल्क के आयात की सुविधा बहाल नहीं करती तो 1 फरवरी से देश भर की स्पिनिंग यूनिट्स धागे की कताई का उत्पादन ठप कर दिया जाएगा। पिछले 3-4 महीनों में गैस संकट के चलते बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को लगभग $2 अरब का नुकसान हुआ है। गैस की कमी, अनियमित आपूर्ति और बड़ी कीमतों से कई स्पिनिंग मिलों की उत्पादन क्षमता 50% तक घट गई है। इसके बावजूद सरकार की ओर से ना तो गैस पर सब्सिडी मिल रही है और ना ही कोई बड़ी आर्थिक मदद। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सस्ते भारतीय यान से बाजार पटा पड़ा है और 12,000 करोड़ टका से अधिक का स्टॉक डंप है। अब तक 50 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं और दिन पर दिन इनमें इजाफा हो रहा है, जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं। वहां 10 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में एक गैरेज के अंदर 23 साल के एक हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया। परिवार वालों ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, जिससे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आप देखिए कि लगातार पिछले 1 मास में दर्जन भर से अधिक हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो चुकी। किसी को काट दिया गया तो किसी को जला दिया गया, किसी को कुएं में अपने तालाब में फेंक दिया गया तो किसी को नदी में धकेल दिया गया, किसी को घर में ही बंद करके मार दिया गया, तो अब ये गैरेज में जाकर के आग लगा दी। कमाल की बात है। तो हिंदू न तो अपने घर में सुरक्षित है, न अपने व्यवसाय में सुरक्षित है, न कोई नौकरी में सुरक्षित है, न किसी फैक्ट्री में सुरक्षित है। एक जो ऑफिस कलीग है, सहकर्मी ही उसका खून का प्यासा बना हुआ है। ये इस तरह की दुर्दांत घटना है, ये बांग्लादेश की कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क करती हैं। और मजे की बात है, ये बात उस दिन हुई जब शेख हसीना ने यूसुफ के बारे में जो बयान दिया था। और ये शांति के दूत अपने आप को कैसे, मुझे समझ में आ रहा किसने इनको नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया। आज बांग्लादेश जो है ISI की कठपुतली बनी हुई है। उसी के कारण हमने देखा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ा उसको। आप सोचिए कि पाकिस्तान तो खेल रहा है और इसको खेलने से पहले आउट कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है। यानी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली अब बांग्लादेश बन रहा है। इस बात को बांग्लादेश की जनता को समझना चाहिए। और अब देखिए ICC ने जब उसको निकाल दिया तब कह रहे नहीं, हमारे साथ तो अन्याय हुआ, हमें तो रखना चाहिए था, हमने तो मना नहीं किया था। अरे भैया पहले सोचा करो ना यार, ICC ने साफ साफ बोला था। तो इस अलगाववादी और हिंदू द्रोही मानसिकता से सरकार बाहर आए। हिंदुओं से होने वाली हिंसा को रोकने में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बुरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, जिस पर बांग्लादेश का भविष्य निर्भर करेगा। बांग्लादेश में जब से यूनुस की हुकूमत आई है, तब से कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों का वहां वर्चस्व बढ़ गया है और उन लोगों ने एक तरीके से यूनुस की हुकूमत को यरगमाल बना लिया, अपहरण कर लिया है। रोजाना अल्पसंख्यकों की हत्याओं का वाकयात, घटनाएं आ रही हैं और अब तक 6 से 7 अल्पसंख्यक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और एक नए अल्पसंख्यक यानी एक और अल्पसंख्यक की मौत इस बात की गवाही देती है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। यूनुस हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा रक्षा के लिए वो नाकाम हो चुकी है। इसलिए भारत सरकार कड़े कदम उठाए और बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव बनाए ताकि वहां पर अल्पसंख्यकों की रक्षा और सुरक्षा को इत्मीनान बख्श सूरत हाल में मुतमईन किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके
और इसके लिए बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ कड़े कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी ही नहीं, करोड़ों मुसलमानों की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय लोगों की ये आवाज है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।